बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सियासत की बहुत चहल पहल चल रही है, तो सोच रहा था कि आपके साथ में क्या शेयर करूँ। जैसे कि आपको पता है कि एक ऑडियो लीक आ गई है। पहले एक बहुत सी लीक्स गुजरी हैं, अब एक ऑडियो लीक से आ गई है। ऑडियो लीक कैसे बाहर आ गई, और अगर ये जैसे कि तज्जियाकार भी कुछ जो है बातें कर रहे थे, जैसे हमारे रिपोर्टर्स बातें कर रहे थे, जैसे हमारा मीडिया कह रहा है कि जी ये मुख्तलिफ चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मोबाइल का काम नहीं है, ये कुछ और है। कोई डिवाइस हो सकती है, ऑडियो डिवाइस, और जो घंटों की ऑडियो है तो वो मोबाइल में इस तरीके से कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के अंदर इतना क्लेवर हो जो हमेशा से ऐसी रिकॉर्डिंग करता रहे। तो मेरे ख्याल में ये आजकल ऐसी डिवाइस आ चुकी हैं मुल्क दुनिया में कि आपको नहीं पता चलता कि आपके पास क्या है और क्या चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊँ, एक एक्सपर्ट हैं FIA के, उन्होंने हमारे लोकल चैनल पे कहा कि एक छोटे छोटे से मक्खी की तरह के ड्रोन भी आ गए। तो ये बात हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ये चीज़ें हैं, अगर आप रिसर्च करें तो आपको मिलेंगी भी, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये सीक्रेट पुलिस, सीक्रेट एजेंसीज़ और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास होती हैं, उनके अलावा किसी के पास भी नहीं होती। या फिर जो हैकर होते हैं उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन चीज़ों को जो है ना हैक कर लेते हैं, और जिन चीज़ों को इनको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हज़ारों मील दूर बैठ के। तो ये चीज़ें हकीकत हैं। लेकिन बात ऑडियो की नहीं है कि ऑडियो लीक हो गई और ऑडियो ये हो गया, ऑडियो हो गया। बात ये है कि हमारे मुल्क में हमारे सियासतदान हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। बात ये है कि ये हम लोगों को किस तरीके से बेचते हैं। बात ये है कि ये किस किस तरह से हम लोगों का खून चूसते हैं। आप अगर इनकी जलसों में, जुलूसों में, टीवियों में अगर इनकी बातें सुने तो इनसे ज़्यादा नेक और पाक साफ कोई भी नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो लंदन में हुआ, तो यहाँ पे हमारे एक MNA साहब कह रहे हैं जी फजल चौधरी साहब कि हम केस करेंगे उनके ऊपर, हम उनको इबरत का निशान बनाएंगे। इबरत का निशान तो मेरे ख्याल में अब सियासतदानों का बनने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप लोग जब आते हैं तो क्या होते हैं, और जब आपका कुछ अरसा गुजरता है तो आप क्या बन जाते हैं। तो हम लोगों का खून चूस चूस के, हम लोगों की बोटियाँ नोच नोच के, जैसे कि पिछले दिनों में अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं, आप लोगों की नज़र से एक वीडियो गुजरी होगी बहुत ही अज़ियतनाक किस्म की। वो वीडियो है बहुत पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, और यहाँ की नहीं है, वो बाहर की वीडियो है। सेम उसी तरीके से ये हम लोगों को नोचते हैं, सेम उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काट काट के ये खाते हैं, और ये अपने पेट भरते हैं, और बाहर के मुल्कों में जाकर ये अपनी ज़मीनें, जायदादें बनाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम कुछ भी नहीं रखते। तो ये किस बिहाफ के ऊपर, किस मुँह से ये कह रहे हैं जी कि हम इबरत का निशान बनाएंगे। फजल चौधरी साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आज जाकर हम डॉलर्स की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को गाल देते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, गाल देते हैं, क्योंकि आप भी पटवारी हैं तो आपको ये बात समझ आती होगी कि अपनी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती तो तब जाकर वो सेटल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अपने मुल्क के लिए फिर भी वो धड़कते हैं उनके दिल, और वो सोचते हैं, और वो पैसा बेचते हैं, और उसी पैसे से, उन्हीं टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से आप लोग ये शे मारते हैं। तो खुदा के लिए सबसे पहले तो ऐसी बातें आप मत करें। इबरत का निशान अभी हम लोग नहीं, आप लोग बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने आवाम का हशर नशर कर दिया है। नो डाउट कि जैसी आवाम ऐसे हुक्मरान। पता नहीं आप लोगों के साथ, आप सियासतदानों के साथ इस मुल्क के अंदर अब क्या होने वाला है। सिर्फ सियासतदान नहीं, आप लोगों के साथ जितने भी इदारे मिले हुए हैं, जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए अब इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान, यही आवाम जो आपके बैल बकरियाँ हैं, ये इंशाअल्लाह आपका जीना मुहाल करेंगे।
क्योंकि आप लोगों ने इंतहा कर दी इस मुल्क को तबाह करने के लिए। आप लोगों के साथियों ने, आप लोगों ने उन हर अदारों को, मैं ये सब सियासतदानों के लिए कह रहा हूँ, सब अदारों को आप लोगों ने तबाह बर्बाद किया। और अदारे के लोगों को भी ये कह रहा हूँ, हमारे जितने भी सरकारी अदारे हैं और सरकारी ऑफिसर्स हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि आप लोगों ने 75 साल की इस ज़िंदगी में, जो पाकिस्तान की ज़िंदगी है, उसको आपने तबाह बर्बाद किया है। आपने नोच नोच के खाया है, जैसे मैंने अभी वीडियो का जिक्र किया है। इस तरीके से आप लोगों ने नोचा है इस मुल्क को आप लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, लूटा है। लूटने के अलावा आप लोगों को और कोई भी काम नहीं है। यही अवाम आपको जूते मारेगी। आपको सिर्फ मरियम औरंगज़ेब की बात याद आई है, आपको शजील अहमद साहब की बात नहीं याद आई। वो जब एक बार से ड्रिंक करके बाहर निकले थे तो उनके साथ भी यही हुआ। तो वो भी मेरे ख्याल में यूरोप में या लंदन में कहीं थे। तो ये तो यूरोप और लंदन में, अब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में भी होगा। जैसे आप लोगों ने अभी इस फ्लड के अंदर जितना भी जो सैलाब आया पूरे मुल्क में आवाम के साथ जो किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब सियासतदानों को, जितने भी करप्ट लोग हैं और जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनको जूते पड़ेंगे। क्योंकि हर काम में फ़ौज आगे आए, हर काम में फ़ौज आ गया है, तो आपको हमने सिर्फ मुल्क लूटने के लिए रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।